एडिशन ऑफ मैट्रिक्स लिख लीजिएगा। मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कैसे करेंगे, छोटा छोटा प्यारा प्यारा टाइटल के अंतर्गत हम आपको सभी चीजों को डील कर देंगे, बता देंगे, पढ़ा देंगे। कहा जाता है कि दो मैट्रिक्स को जब ऐड किया जाए तो कब, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए बच्चों उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर याद है ना पिछले क्लास में, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि अगर हम लोगों के पास सर ए मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें इस प्रकार से कुछ एलिमेंट है ना बच्चों, तो इसका आपको ऑर्डर पता है। ऑर्डर कहने का मतलब इसमें कितने रो है कितने कॉलम है आपको पता है। और आप हमें बताना कि ऑर्डर लिखने में बच्चों पहले रो को लिखते हैं या कॉलम को लिखते हैं, रो को लिखते हैं। तो इसमें कितने रो हैं ये आप ये तो नहीं भूलते हो, रो कितने हैं याद रखना। ऐसे करके ये आपका रो 1 और ये आपका रो 2, तो बच्चों इसमें टोटल 2 रो हैं, है ना, और कॉलम कितने हैं 3। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर जो है वह 2 क्रॉस 3 का है। ओके, अगर कोई ए मैट्रिक्स है और अगर कोई हम बी मैट्रिक्स दे दिए बच्चों तो इसका भी अगर ऑर्डर 2 क्रॉस 3 हुआ तभी दोनों का एडिशन पॉसिबल है, तभी दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं। दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल हो। ओके, देन बच्चों एडिशन a प्लस बी या सब्ट्रैक्शन a माइनस बी या फिर b माइनस a या माइनस a प्लस बी या फिर a माइनस बी पॉसिबल होगा, एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ और दे दिए, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ और दे दिए और हम आपसे पूछ लिए भाई a प्लस बी, तो अगर ऑर्डर हम आपको ऑर्डर अलग अलग दे दिए तो आप a प्लस बी की जगह पे क्या लिखोगे, DNE, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। और इसमें इस वाले एग्जांपल में आपके पास A एक मैट्रिक्स है और B एक मैट्रिक्स है, तो इन दोनों को जोड़ना है बच्चों। तो आपको हम आज साफ साफ बता दे, दो मैट्रिक्स का एडिशन भी एक मैट्रिक्स ही निकलेगा, है ना। एडिशन कैसे पॉसिबल होगा, तो इस एलिमेंट को इसके साथ, इस एलिमेंट को इसके साथ, और बाकी आप समझ गए होंगे किसके किसको साथ, है ना। तो आप हमें जल्दी a प्लस बी बता दो, तो 2 + 1 3 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। और अगर हम आपको सब्ट्रैक्ट करने की भी बोल दे तो आप इसमें से इसको घटा दोगे, आ जाएगा। सिंपल है, समय नहीं बर्बाद करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आपको ये बात समझ में आ रही है कि कैसे हम लोग दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, घटाएंगे। ओके, अगला लिखिएगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, और सब पे बच्चों इकट्ठे में सवाल कराएंगे। ये बस छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल आप नोट कर लो। आपको लगेगा बहुत आसान है, आता है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, आपको यही पढ़ना है, इसलिए आपके कॉपी में भी होना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। अगला नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। प्रॉपर्टीज, है ना। प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि अगर आपको कोई ए मैट्रिक्स है और ए में अगर आप बी मैट्रिक्स जोड़ दो ना, तो वह जो होगा वह बराबर होगा बी प्लस ए मैट्रिक्स के। ऑब्वियस सी बात है सर, 2 में 1 जोड़ो या 1 में 2 जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये कहीं कहीं कभी कभी फर्क पड़ने लगता है, इसीलिए आज हम आपको बोल रहे हैं कि यहां कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसको बच्चों हम लोग फिर आगे a प्लस बी में अगर c जोड़ दिया जाए तो यह बराबर हो जाएगा किसमें, b प्लस c में a जोड़ दो तब भी, है ना। यहां पे ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि अगर आपका कोई a मैट्रिक्स है और इसी के निगेटिव मैट्रिक्स को जोड़ दिया जाए, या इसके कोई मैट्रिक्स में उसी के अगर पॉजिटिव मैट्रिक्स को जोड़ दिया जाए, तो यह जैसे अलजेब्रा में 0 हो जाता था ना कट के, यहां भी होगा, है ना। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए बताना पड़ रहा है ना। यस, अगला भी एक बात है बच्चों कि अगर हम ए में ओ नहीं है बच्चों, 0 है, 0 मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। अगर ए में हम कोई जोड़ दें या फिर ओ में ए जोड़ दें तो भी यह ए ही मैट्रिक्स के बराबर होगा। एग्जाम्पल और प्रूफ की आवश्यकता है तो बता देना भाई। ए मैट्रिक्स ना आपका 2 2 3 4 कोई मैट्रिक्स, और इसमें बच्चों 0 0 0 0 जोड़ेंगे तो 2 + 0 0, बाकी जो भी प्लस 0 0 0 ही आएगा, हाँ ए ही आएगा, इसीलिए कोई जरूरत नहीं है। अगला टाइटल स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। स्केलर मल्टीप्लीकेशन बड़ा ही आसान सा फंडा है, कम शब्दों में निपटा लेंगे। अगर कोई टाइटल डाल दिए, अगर कोई हमारा ए मैट्रिक्स है जिसमें ए बी सी डी ई एलिमेंट दे रखा है और हम आपको बोले कि सत्यप्रकाश समझना ए, हम आपको बोले आप 2a निकालो, तो आप क्या करोगे, हर एक ईच एंड एवरी एलिमेंट में सर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस
टाइटल डालिए, इतना चीज लिखिए, आगे बढ़िए, जहां पे मुद्दा इंपॉर्टेंट होगा वहां पे रुकेंगे, है ना। अगर उसी प्रकार से अगर कोई ए मैट्रिक्स है, इस प्रकार से ए बी सी डी, और आपको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें बच्चों हर एक एलिमेंट में उसी कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। तो इसका अपोजिट भी आपको समझ में आना चाहिए हीरो। देखना क्या 2, 4, 8 और 6 में बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा ए मैट्रिक्स है ना, इस हर एक एलिमेंट में किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, पता है, 2 से। यानी कि अगर हमें मल्टीप्लाई करने का अधिकार है ना हर एक एलिमेंट में, तो हर एक एलिमेंट में से कुछ कॉमन निकालने का भी अधिकार ऑटोमेटिक मिल गया। जोड़ने का अगर आपको अधिकार है तो आपको घटाने का मिल चुका है। उसके लिए दुनिया वाला कहेगा कि नहीं कि भाई तुमको आज से घटाने का भी अधिकार हम दे रहे हैं, ऑटोमेटिक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, इसमें से हर एक एलिमेंट में से 2 कॉमन निकाल लिए, तो ये बन गया 1, 2, 4 और 3 डन, है ना। तो बच्चों हम आपको एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे कुछ हो जाए बढ़िया बढ़िया सवाल। चलिए लिखिएगा, लिखिए बच्चों, आपको सिंप्लीफाई करना है ना, कि cos थीटा मल्टीप्लाइड विथ मैट्रिक्स है cos थीटा sin थीटा, और यहां पे बच्चों माइनस का sin थीटा, और यहां पे आपका cos थीटा, और इस मैट्रिक्स में आपको जोड़ने को बोला जा रहा है sin थीटा, है ना, और माइनस sin थीटा अगेन, फिर माइनस का cos थीटा, ये एलिमेंट है अलग अलग, फिर cos थीटा, और फिर बच्चों आपका sin थीटा। ये सीबीएसई 2012 भी पूछ चुका है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे। तो आइए जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर लें। ये बन गया आपका cos स्क्वायर थीटा, ये बन गया आपका sin थीटा इंटू का cos थीटा, और ये बन गया माइनस का sin थीटा इंटू का cos थीटा, और ये बन गया आपका cos स्क्वायर थीटा। ओके, और इधर वाले मैट्रिक्स को अगर आप देखोगे तो ये बन गया आपका sin स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस में बच्चों आपको आ चुका है यहाँ पे sin थीटा इंटू का cos थीटा, है ना, और यहां देखोगे तो आपके पास आ चुका है sin थीटा इंटू का cos थीटा, और यहां देखोगे तो आपके पास आ चुका है sin स्क्वायर थीटा, राइट है। अब दोनों को ऐड करना है बच्चों, तो दोनों को एक मैट्रिक्स में ला देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हर बच्चे को पता है 1 है, और इसको जोड़ोगे तो ये पहले लिख लेते हैं, घट करके खत्म हो चुका है, आप बना चुके हो, बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो हम भी जल्दी जल्दी इसको निपटा लेते हैं, और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास बन चुका है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बन चुका है माइनस का sin थीटा इंटू का बच्चों cos थीटा प्लस का sin थीटा इंटू का cos थीटा, एम आई राइट। ये आपका बच्चों बन चुका है यहाँ पे 1, है ना, ये वाला चीज बन चुका है 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, दिस योर आंसर। यह एक यूनिट मैट्रिक्स आया 2x2 का, बहुत सही जवाब था, बहुत बढ़िया, है ना। अब इसमें तो आपको चिल्लर करने में बड़ा मजा आएगा, इतना आसान अगर हम आपको बताएंगे तो, है ना। एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना, इफ 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स है 3, 5, 4x प्लस 1, 0, y1 इज इक्वल टू 7, 10, 0, 5, देन फाइंड बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट। x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से हमें बता दीजिए। इसमें देखा जाए तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का रूल लग रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का लग रहा है, और इक्वलिटी ऑफ लग रहा है। बहुत आसान है, पेन तो रुक ही नहीं सकता है किसी का। हर बच्चा लिखेगा सर यहाँ 6, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2x, और इधर वाले में सर डायरेक्ट दो जोड़ते चलते हैं ना, क्यों मेहनत करे, इतना टाइम बर्बाद क्यों करे। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए 6, और इसको जोड़ दिए 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 8, जोड़ दिए y, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 10, जोड़ दिए 0 बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 2x, और जोड़ दिए 1 इज इक्वल टू वेरी गुड 7, 10, 0 और 5। तो अब आप देखोगे बच्चों ये आपका 7, ये 7 और ये 10 आपको बता रहा है कि आप सही जा रहे हो। ये देखो यहाँ पे 7 है ना, और यहाँ पे 10 बता रहा है कि आप सही जा रहे हो, आपका मैच कर गया। इसका मतलब ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, तो ये वाला एलिमेंट इसके बराबर और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर। अगर बराबर हो चुका है तो 8y इज इक्वल टू हम लोग 0 लिख सकते हैं, और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू बच्चों माइनस का 8, और 2x इज इक्वल टू बच्चों 4, तो x इज इक्वल टू 2 अपने को घटा करके बोलना है। तो जरा यहाँ पे देख लीजिए, x की जगह पे हम 2 रख देंगे, और इसके जगह पे -8, ओवरऑल बच्चों माइनस प्लस 10 आपका आंसर। अगर आपको अब 2 मैट्रिक्स थे, जल्दी से नोट किया जाए ये क्वेश्चन, फाइंड मैट्रिक्स x एंड y, फाइंड मैट्रिक्स x एंड y, कैपिटल X एंड कैपिटल Y बच्चों।
क्वेश्चन वाला दे रहा है इफ कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट कुछ इस प्रकार से सजा हुआ है और आपके बोर्ड पे हम लिख दिए हैं, और दूसरा मैट्रिक्स है बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे -1। बताइए तो x और y मैट्रिक्स क्या आपसे निकल पाएगा? इसमें आप बच्चों सिंपल कहोगे कि सर ये तो बिल्कुल लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जैसा चीज है ना, x प्लस वाई समथिंग x माइनस वाई समथिंग, हाँ लेकिन मैट्रिक्स का है। तो क्या कहते हैं ना, दोनों मैट्रिक्स को बच्चों आप घटा दिए होंगे या जोड़ दिए होंगे, ये एक मैट्रिक्स ये एक मैट्रिक्स, बिल्कुल। तो आप यहीं पे काम निपटा लोगे। इसको आप कहोगे कि सर दोनों को जोड़ दो, दोनों को जैसे ही जोड़ दोगे तो y से y कैंसिल हो गया, है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल x इज इक्वल टू, और इन दोनों मैट्रिक्स का हमें जोड़ आता है सर, है ना, बिल्कुल। इसीलिए आप इसको बना लिए हैं। तो ये हो गया आपका 5, 3, 8 और 8 बच्चों 0 और 8। क्या मजेदार बात है, हर बार 8, 8, 8 ही आया। तो x इज इक्वल टू आपके पास आ चुका है 4, 0, 4 और 4 डन हो चुका है। अब आपको x मैट्रिक्स मिल गया है ना, तो इसमें या किसी में भी आप y के जगह पर डाल दो, आपकी मर्जी, जो आपको मन करे, जो आपको सुविधाजनक लगे वो आप डाल सकते हैं। इसकी जगह पे 4, 0, 4, 4 प्लस y इज इक्वल टू 5, 0, 2, 9 अगर आप डाल दोगे बच्चों तो आपको y मैट्रिक्स भी पता चल जाएगा। y मैट्रिक्स कैसे पता चलेगा सर? ये वाला चीज उधर चला जाएगा घटाव में, है ना, और ये हमारा 4, 4, 0, 4 घट करके आपके आंखों के सामने x और y दोनों आ गया है। बिल्कुल 1 और 2 बच्चों 0 और यस -2 और बच्चों 0 ना अगेन 4 - 4 अगेन 0। अच्छा, दिस इज 9 बच्चों, दिस इज 9, ओके, तो दिस बिकम 5।